जो बिल्ली होती ना, बिल्ली, उसके दांत बड़े नुकीले होते हैं। होते कि नहीं होते? बिल्ली के दांत बड़े नुकीले होते हैं, पर जब बिल्ली अपने बच्चे को एक जगह से दूसरे जगह उठा के रखती है तो उस बच्चे को दांत नहीं चुभते हैं। पर वही बिल्ली अगर चूहा पकड़ ले तो मुंह में दाबते ही इतने जोर से दांत उसके शरीर में गपाती है कि वो चूहा छटपटाता है, ना मरता है ना जीता है। बाद में मार के तो फिर वह खा ही लेते हैं, पर पहले सबसे ज्यादा तकलीफ चूहे को जब बिल्ली के दांत उसके शरीर में जाते हैं तो होती है। अर्जुन बोले, प्रभु आप कहना क्या चाहते हो? भगवान बोले कि मौत है बिल्ली, उठाएगी तो चूहे को भी और बच्चे को भी। माने ज्ञानी को, अज्ञानी को, साधु को, संसारी को, योगी को और भोगी को, मौत तो सबको उठाएगी। पर अर्जुन, जब वो बिल्ली रूपी मौत संसारी को उठाती है तो चूहे की तरह तड़फा के उठाती है, पर जब सन्यासी को उठाती है तो अपने बच्चे की तरह यहां से उठा के दूसरे शरीर में रख देती है। मरना तो है ही, बिना मरे तो रहोगे नहीं, पर मौत चूहे जैसी होगी अगर दुनिया की मौज मस्ती में लगे रहे। पर अगर भजन करते रहे तो मौत तो आएगी, पर वो अपने बच्चे की तुम्हें आराम से शरीर से निकालेगी और दूसरे शरीर में रख देगी। इसलिए निवेदन बस आपसे ये है कि मौत से सामना तो होना ही होना है। मौत तो आएगी, पर उसके लिए अगर भजन कर लोगे तो तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, वरना बहुत तड़प तड़प के मरोगे, बहुत ज्यादा कष्ट इस शरीर को होगा। प्यारे, आज की जो कथा है वो सुदामा चरित्र है, और आज की कथा का सूत्र हम ये बनाए लेते हैं कि संसार को छुओ। बहुत शब्द पकड़ियो आज की कथा को। संसार को छूना पर छोड़ देना, संसार को छूना और छोड़ देना, यही योगियों का काम है। और संसार को छू करके उसे पकड़ लेना, यह भोगी का काम है। संसार को छुओ, पर छोड़ते वक्त तुम्हें उसमें आसक्ति ना हो। तो संसार को छुओगे और छोड़ोगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। और जब भगवान का आश्रय ले लोगे तो तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। अब यहां भी दो पहलू हैं, एक तो आशीर्वाद और दूसरा है वरदान। लोग समझते हैं कि वरदान बहुत बड़ी चीज है, जबकि वरदान बड़ी चीज नहीं है। कभी कोई साधु मिले, महात्मा मिले, भगवान के मंदिर जाओ तो कहना प्रभु हमें वरदान मत दो, हमें आशीर्वाद दे दो। पर हम लोग आशीर्वाद नहीं चाहते, हम वरदान चाहते हैं, हम चमत्कार चाहते हैं। आज जहां ज्यादा चमत्कार है वहीं ज्यादा नमस्कार भी है। देखो, वरदान एक दिन मिट जाएगा, वरदान का एक दिन नाश हो जाएगा। आप वेद पुराण
पुराण शास्त्र उठा के पढ़ो, कितने राक्षस हुए और सबने महाराज जी बड़ी तपस्या की राक्षसों ने, पर किसी ने भगवान से आशीर्वाद नहीं मांगा। कि मांगा कौन राक्षस ने कि तुम आ गए, हमें दर्शन दे दे, आशीर्वाद दे दो, चले जा। वो क्या मांगते थे? वरदान। अच्छा, जितने राक्षसों ने वरदान मांगे, क्या किसी का वरदान रह पाया? सबके वरदान, हिरण्याकश्यपु जैसो वरदान तो कोई मांग ही नहीं सकत। कि ने दिन में मरे, ने रात में, ने भीतर, ने बाहर, ने 12 महीना में, ने आदमी से, ने जानवर से, ने ब्रह्मा के बनाए आदमी से, ने गीले में मरे, ने सूखे से मरे। अब ये तो सब बहुत खतरनाक वरदान हते, पर सब वरदान फेल हो गए कि नहीं हो गए? आखिरी में हिरण्याकश्यप मर गए। रावण ने वरदान मांगा, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दो बारे। आखिरी में रावण को भी मरने पड़ो, उसका भी विनाश हो गया। तो निवेदन ये है कि हम वरदान के चक्कर में न पड़े। हम तो भगवान के माता पिता गौ और संतों के आशीर्वाद के लिए लालायित रहें कि हमें वरदान बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें तो आशीर्वाद चाहिए। और अगर आशीर्वाद मिल गया, सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया, इतने तो चढ़ा दे कि आजा रे हमारे गुण निधि सुत हो, जो तो है तो वरदान। हनुमान जी बोले नहीं नहीं, वरदान नहीं, वरदान की कोई जरूरत नहीं है। बोले फिर क्या चाहने? बोले आशीर्वाद। हनुमान जी ने वरदान नहीं लाओ, वो तो दे दो जानकी जी ने जबरदस्ती। हनुमान जी बोले माता वरदान नहीं, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद में क्या चाहिए? और श्री किशोरी जी समझ गई कि हनुमान जी को आशीर्वाद में क्या चाहिए, तो क्या मांगा और क्या दिया जानकी जी ने? के करहूं सदा रघुनायक छोहू। यह आशीर्वाद है कि जाओ राम जी तुमसे प्रेम करेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनियो, संसार की नारी सब बांट सकत, कपड़ा बांट ले, मकान बांट ले, इतने तक की बाल बच्चे भी बांट ले। संसार की नारी बाल बच्चे भी बांटवे तैयार है। पता लगे बड़ी बहन के बाल बच्चे नन्या, हमारा 2 लड़का एक तुम ले जा। कई ऐसे दृश्य हैं। पर संसार की नारी एक चीज नहीं बांट सकती, वो सब बांट लेगी, पर संसार की नारी एक चीज नहीं बांट सकती। क्या? अपने पति का प्यार किसी दूसरी नारी से नहीं बांट सकती। बाल बच्चे बांट ले, पर पति का प्यार दूसरी नारी से नहीं बांट सकती। पर धन्य रे हनुमान, जब बंटवावे पे ठाणे भाई, तो जानकी जी से उनके पति को प्रेम भी बंटवा लो। करहूं सदा रघुनायक छोहू, जाओ हमाओ पति तुमसे प्रेम करे। अब इतने भी एक बात ध्यान से सुनो, जब माने की मतारी जो कर सकत है अपने लड़का के संगे, तो जन्म देवे वारी मतारी का नहीं कर सकत अपने लड़का के संगे। विचार करना इस बात पे। तो संसार को छुओ पर छोड़ दो। अगर संसार को छू करके तुमने पकड़ा, तो यही अशक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हें पतन की ओर ले जाएगी।
न जग छोड़ो न हरि भूलो, करो कर्म जिंदगानी में और दुनिया में रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। छुओ तो पर छोड़ देना बस। आज की बात जो जिंदगी भर याद रखियो कि संसार को छुओ पर संसार नाम जप करते रहो, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो उतना नाम जप ठाकुर जी का करो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे ठाकुर जी का विवाह हो गया। अब थोड़ा सा इस कथा को भी आजकल लोग ऐसी भी चर्चा कर, जब भगवान नित्य ब्याह कर लाए हमारा दो चार हो तो क्या दिक्कत है। अरे राम राम राम, वो तत्व को तो समझो। भगवान श्री कृष्ण ने जितना महिला सम्मान के कार्य में योगदान दिया शायद उतना कोई नहीं कर सकता। आप परिस्थिति समझो क्या थी। भौमासुर ने 16,100 कन्याएं बलात् उठा उठा के कैद कर ली। बड़ा कष्ट देता था उनको, परेशान करता था। भगवान गए, कल आप सुन रहे थे, उसे मारा। अब भगवान ने उन राजकुमारियों से कहा कि जाओ अपने अपने घर चली जाओ। राजकुमारियों ने अपने अपने घर खबर भेजी कि हम आना चाहते हैं। माँ बाप ने कहा पर हम रखना नहीं चाहते, हम रखना नहीं चाहते। अब वो क्या करती बेचारी, माँ बाप रख नहीं रहे हैं तो उनके पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो मौत और या फिर मोहन। दो ही रास्ता है, या तो मौत या मोहन। तो राजकुमारियों ने मोहन से कहा कि मोहन या तो तुम हमें स्वीकार करो या फिर हम मौत को स्वीकार कर लेंगे। भगवान ने सोचा 16,100 कन्याएं मौत के मुंह में अगर चली गई तो उसका दोष तो अब हमें लगेगा। तो भगवान ने 16,100 कन्याओं को मौत से बचा के मोहन से जोड़ लिया, खुद से जोड़ लिया। बताओ ये कृष्ण ने क्या गलत किया था। और अगर इसके और गहराई के तत्व में चलो तो चारों वेदों के मंत्रों की संख्या है 1,00,000। चारों वेदों में कितने मंत्र हैं? 1,00,000। उसमें 16,000 मंत्र उपासना के हैं। अपन और एक मजाक में बात करते हैं, कई महाराज पूजा 3 प्रकार की, छोटी, बड़ी और मझोल, कहते 3 प्रकार की पूजा होती है। जब मजाक की बात नहीं, जब शास्त्र की बात आए, शास्त्र में भी 3 ही प्रकार की पूजा है, छोटी, बड़ी और मझोल। विद्वान इसको ध्यान से सुनना। पहली छोटी पूजा होती है पंचोपचार, 5 प्रकार से ठाकुर जी की। दूसरी पूजा होती है दशोपचार, 10 प्रकार से। और चौथी पूजा होती है षोडशोपचार, 16 प्रकार की। क्योंकि 16,000 मंत्र पूजा पाठ के हैं वेदों में। वो 16,000 मंत्र भगवान के पास एक बार खड़े हो गए और कहा प्रभु कब से हमें बोला जा रहा है और आपकी पूजा की जा रही है, पर आपने हमें स्वीकार नहीं किया। भगवान बोले जाओ
द्वापर में यही मंत्र गोपियां कन्याएं बन के जाएंगे और हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। तो वो 16,000 मंत्र भगवान ने स्वीकार कर लिए, ये बात है। अब 100 पत्नियों ने 16,100 है, 100 है उपनिषद, वे 100 उपनिषद भी नारी बन के भगवान को स्वीकार करो। और 8 है पटरानी। ये 8 पटरानी कौन है? बोले अष्ट प्रकृति है, 8 प्रकार की प्रकृति है। और भगवान ने अपनी अष्ट प्रकृति 8 प्रकार की पत्नियों को ये निर्देश दिया है कि तुम संसार में चली जाओ, तुम्हें जो व्यक्ति जो कुछ देवे तुम उसका दूना करके लौटाते जाओ। अबे तुम कुआ में एक बार चिल्ले आइयो, 2-3 बेर आवाज आहे कुआ में, आहे कि नहीं आहे। बंद कमरा में चिल्ले आइयो, आवाज लौट के आहे। प्रकृति है, ये प्रकृति है। तुम एक व्यक्ति को गाली दो, तुम्हें 10 व्यक्ति गाली देने वाले खड़े हो जाएंगे, क्योंकि संसार को तुम जो दोगे ये संसार तुम्हें वही लौटा देगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। तो भगवान कृष्ण ने 16,108 ब्याह करके और नारी सम्मान में जो सामाजिक कदम उठाया, ऐसा कोई नहीं कर सकता था कि मौत से छुड़ा के और मोहन से जोड़ लिया। भगवान के यहां एक एक पत्नी से 10-10 संतानें हुई। प्रद्युम्न नाम का बेटा हुआ, संबरासुर चुरा ले गया। ये कामदेव थे। रामायण में लिखा है, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, ऐसे भगवान का परिवार आगे बढ़ा। आज परीक्षित जी ने कहा कि भगवान आपने कई बार कथा में कहा है कि भगवान भक्त वत्सल हैं, संत वत्सल हैं, दीन वत्सल हैं, दयालु हैं। क्या भगवान भी संत सेवा करते हैं? क्योंकि भगवान ने खुद नवदा भक्ति में माता सबरी से कहा है। 7वीं भक्ति में क्या कहा है कि सातम सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते मुझसे ज्यादा मेरे संतों का सम्मान करो, मेरे संतों की सेवा करो, मैं अपने आप प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? देखो, ऐसा इसलिए कहा, व्यक्ति कितना बड़ो काय ने होए, वो तो राष्ट्रपति काय ने होए, अब वो सब बड़ो तो कौन आदमी है ही नहीं है, पद में पावर में। व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर व्यक्ति से बड़ा व्यक्ति का घर होता है। होत के नहीं हुए? अपन से बड़ो जो स्तर से अपन बैठे, अपन से बड़ो अपनो घर तो है ही सबको। अगर गरीब से गरीब है तो टपरिया भी बने हैं, तो आदमी से ऊंची तो बने हैं, हल्की सी तो बना ले। ढबुलिया को मैं अब उकरू होकर बैठो रे वे। तो भगवान इसलिए कह रहे कि मोते अधिक संत कर लेखा। क्यों? क्योंकि संतों का हृदय भगवान का घर है। इसलिए भगवान ने कहा मुझसे बड़े मेरे संत हैं। अन्ना मानो तो एक बात से समझना, मैं कहूं मैं बड़ा, शब्द पकड़ना, मैं कहूं मैं बड़ा तो पृथ्वी पे क्यों खड़ा?
अब पृथ्वी कहे मैं बड़ी तो शेष पे क्यों धरी, शेष कहे मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, शंकर कहे मैं बड़ा तो कैलाश में क्यों रहा, कैलाश कहे मैं बड़ा तो रावण की भुजाओं में क्यों उठा, रावण कहे मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों रहा, बाली कहे मैं बड़ा तो राम जी के सामने क्यों पड़ा। और अगर राम जी खुद कहें कि मैं बड़ा तो संत के हृदय में क्यों रहा। इसलिए सातम सम मोहि माय जग देखा, अब मोते अधिक संत कर लेखा। तो परीक्षित जी ने कहा आप ये बताओ क्या भगवान भी संत से भी हैं, क्या भगवान भी भक्त वत्सल हैं। सुखदेव जी कहते राजन भगवान से बड़ा संत से भी कोई दूसरा है ही नहीं। पटना के राजा जगन्नाथ जी के बड़े भगत, बहुत बड़े भक्त पटना के राजा जगन्नाथ जी महाराज के, पूरी बारे सरकार हमारे जगन्नाथ जी आए सब एक ही भगवान में भेद न करेंगे। वे द्वारकाधीश आए, वे वृंदावन बिहारी आए, वे श्री अयोध्या के राम लला आए, वे जगन्नाथ जी आए, सब एक ही आए। नाव अलग अलग हो गए, नाव भर अलग अलग हैं। जैसे पनहारी अलग अलग, सबके मटका अलग अलग, पर सब मटकों में पानी तो एक ही है नहीं। तो सबके मटका अलग, ऐसा ही सबके घट माने हृदय अलग, पर उनमें जो अमृत परमात्मा को भरो है वो तो एक ही परमात्मा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए उसमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण ज्यादातर अपने ते ग्वारी घाट जबलपुर से शंकर जी आउट है, ज्यादातर लोग तहीं से ले आउट है। और नर्मदा जी के भोलेनाथ को महत्व है तो है तो वे नर्मदेश्वर, पर जे को शंकर जी ले आओ उन्हें उनको नाव अलग धल लाओ। को राज राजेश्वर, को गुप्तेश्वर, कौन उन्हें भूतेश्वर है, कौन उन्हें त्र्यंबकेश्वर, पर है तो नर्मदेश्वर के नहीं है। ऐसे ही परमात्मा एक है, उसमें भेद बुद्धि मत करो। तो जगन्नाथ जी के बड़े भक्त थे पटना के राजा, बहुत बड़े भगत। एक बार वो गांव पटना के एक पंडित जी जा रहे थे जगन्नाथ, राजा को कछु काम है तो सुराजा जाने पाए। सुराजा ने 100 रुपया दाए पंडित जी को, बोले हम जा नहीं पा रहे। पहले 100 रुपया भी बहुत होते। बोले तुम जाके जगन्नाथ जी को भोग लगा दियो अच्छो। पंडित जी ने बड़े समार के पैसा धरे, पैदल यात्रा कर जा रहे हैं तो बीच में एक साधु को स्थान मिलो, महात्मा को, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हते। अच्छा वे महात्मा जी भंडारों कराते अपने आश्रम में, जो भी उते से पैदल यात्री निकलते। साधु संत वहां रुकते थे, भंडारा पाते थे, पर महात्मा मांगवे किसी के दरवाजे ने जात तो को न को रोज आके दानी दे जात तो कोई ना कोई दानी रोज आता था और महात्मा को दे जाए, महात्मा चकाचक पंक्ति करवाए। तो ये पंडित जी भी रुक गए रात होता ही गली में, 100-200 महात्मा बैठे थे। सवेरा हुआ
अब महात्मा जी फिर भीतर जावे, फिर बाहर आवे, फिर भीतर जावे। पंडित जी समझ गए कि महात्मा कछु दिक्कत में है। भीतर गए, बोले जय जय दिक्कत का है? महात्मा बोले कछु नहीं, नहीं नहीं कछु तो दिक्कत है। बोले आज कोनो दानी नहीं आओ, भंडार देवे नहीं आओ, और आश्रम में 200 बाबा बैठे भूखे, हम रो रहे कि अब क्या करें, भगवान कछु व्यवस्था कर दे, इतने महात्मा भूखे हैं। अब पंडित जी 100 रुपया तो राजा के धरे ही थे। अब पंडित जी ने कही जो अभी तो भोग यह लग रहा हो। महात्मा ने खुद 100 रुपया निकाल के दे, बोले लिया और आसन होन दे, चकाचक भंडारो, अच्छो भंडारो भाव जगन्नाथ जी की जय बोली गई, राजा के माता पिता की जय बोली गई, उनके परिवार की जय बोली गई। और जब पूरा भंडारो होगा सो 2 रुपया बचे 100 में से। महात्मा ने वे 2 रुपया दे दिए पंडित जी को के लिए, तुम्हारे जी बच गए आज। पंडित जी ने अच्छे समार के वे 2 रुपया रखे, पहुंचे जगन्नाथ, सो 2 रुपया को लाओ अच्छो प्रसाद और जगन्नाथ जी को भोग लगा दो। 98 को भोग कहां लग गो? बाबों को, महात्माओं को, और 2 रुपया को भोग लग गो जगन्नाथ जी को। पंडित जी लौट के आए, राजा को प्रसाद देवे गए। राजा बोलो कि पंडित जी भगवान हमारे सपने में आए थे और कह रहे थे कि राजा 98 रुपया को तुमने जो भोग पहुंचा वो आनंद आ गया, ये बार तो खाए में 98 रुपया को भोग लगो ये बार। पंडित जी तुमने 2 रुपया का बचा लाए खर्चा है, कहां कर दे 2 रुपया? क्योंकि प्रभु की हम पे बहुत कृपा हती, सेठ पे जगन्नाथ की राजा पे। स्वप्न में भी कह गए कि उन्हें 98 को भोग लगाओ है, 2 को नहीं लगाओ। पंडित जी ने हाथ जोड़े, बोले राजा क्षमा करियो, बात जाए आए, 2 रुपया को भोग लगाओ है, भगवान झूठी बोल रहे। तो बोले फिर तुमने सीधे 98 खा लाए? बोले हमने नहीं खाए राजा। एक आश्रम में 100-200 महात्मा रात भर के भूखे बैठे थे। अब चाहे हम अपराध कह ले चाहे कछु, हमने 98 को भंडारो करा दो और 2 रुपया को भोग लगा दो। राजा की आंखों में आंसू आ गए। बोले लगता है कि वे 2 रुपया व्यर्थ चले गए और 98 सार्थक हो गए। जब तो ठाकुर जी कह रहे थे कि 98 को भोग लगो है, मतलब साधु के मुंह से स्वयं भगवान प्रसादी पाते हैं प्यारे। यही ठाकुर जी की संत सेवा है, यही ठाकुर जी की साधु भक्ति है। इसीलिए तो वैष्णव गाते हैं कि संतन के संग लाग रे, कि संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 हमारे सभी नरसिंहपुर जिला से भगत सब पधारे हैं, खूब खूब आप सबका मान है। जय 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 जय। संतन के संग लाग रे,
तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग खूब कमाई, संतन कर संग खूब कमाई। संतन के संग खूब कमाई, संतन के संग खूब कमाई। फिर खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाए तेरे भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि बोल, ताली सेवा करते हुए। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी बिगड़ी। संसार में तीन प्रकार के लोग हैं। एक, क्या करें भूख लगे, भगवान ने जात अच्छी दी है, कोई कमी नहीं है, पर डॉक्टर ने कह दी मर जाओ, कहूं तेल को बूंदा सारा गौगरे के भीतर तो। एक वो लोग हैं क्या करें कि भूख लगे, एक वो लोग हैं क्या करें कि भूख ना लगे। भूख तो बहुत लगती है पर घर में कोई ज्यादा व्यवस्था है नहीं। पर तीसरे वो हैं कि मिल गओ तो घी घना, ने मिलो तो मुट्ठी चना, और कवों कवों वो भी मना। अच्छो जजमान में लगाओ सो खूब खा ले, घी घना हो दे, मेरे को दार में घी डाल के खाओ। अन्ना कवों मुट्ठी भर चना में दिन कर जात, अन्ना कवों कवों बेबी नसीब नहीं हो, फिर भी आनंद में है। मुट्ठी भर चना खावे पे भी उतनी प्रसन्नता है, घी घना खाने में भी उतनी प्रसन्नता है, और जब कभी कभी मना ही है तब भी वही प्रसन्नता है। ऐसे संतों की सेवा से ठाकुर भी अपने आप को धन्य मानते हैं। एक पंडित बहुत बड़े भक्त भाई जयप्रकाश जी, बहुत ऊंचे महात्मा भाई, बहुत बड़े विद्वान। एक दिन वे एक ग्रंथ पढ़ रहे थे, रो में लिखो तो अनन्यास चिंतयन्त्यो माम, गीता, अनन्यास चिंतयन्त्यो माम ये जनहा परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक अर्थ जो है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, एक बार अगर हमारे लाने तुम समर्पित भर हो जाओ तो तुम्हारे सारे कार्य हम करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा।
पंडित जी ने जब वो गीता में पढ़ो सुनने लेन फेर दी, ये स्वा होत के भगवान है लिखाई दाऊ हुज्जे, भगवान थोड़ी हैं पर थे बहुत बड़े भक्त। पर उन्हें सोची नहीं भगवान आतने हुई ऐसे जगह जगह, भिक्षावृत्ति तो करते ही थे। एक दिन कहीं कथा करने गए पंडित जी थे, तो पंडिताइन बोली कि सुनो आज घर में भी कुछ साधु संतों का निमंत्रण रखा है, तो कथा बाँच के पहले कछु दुकान से किराने से राशन धर जाइयो घरे, जब तक हम प्रसादी तैयार कर हैं आप लौटो, अब फिर जब तक साधु महात्मा जे सो प्रसादी हो जे। अच्छा पंडित जी घर से निकले, बीच में बातें करत करत जजमान के पहुंच गए, सो भूल गए के घरे साधुओं का न्योता है। पंडिताइन ने कहा था कि राशन ले आना, और पंडित जी बैठ गए कथा में, सो भूल गए। भगवान 10 साल के बालक बने, आटो तेल गुड़ घी जो भी भंडारे को सामान है तो धरो थैला में, और सिर पे रखने पहुंच गए पंडित जी के, क्योंकि पंडित जी तो भगवान जी कह रहे कि बस हमारे आश्रित भर हो जाओ। हमने कहा ना कि जब तुम परमात्मा के आश्रित हो जाओगे तो भगवान का आशीर्वाद तुम्हें अपने आप किसी न किसी रूप में मिलने लगेगा। भगवान छोटे से बालक बन के पुटरिया धर के थैला पंडित जी के पहुंचे। पंडितान ने देखो कि पसीना पसीना हो रहा मोड़ा, काय बेटा? अरे बोले पंडिताइन, पंडित जी ने जो सामान पहुंचाओ आपके तो आज भंडारो है साधु संतों को। पंडिताइन ने तो नो मोह चलाओ पहल तो पंडित जी को, पंडित जी को शर्म ने लगी, राई भरे बाल बच्चे की मूड पे तो नो वजन धर के, काय बेटा तुम थके तो नहीं है? बोले नहीं। रेत कहां हो? भगवान बोले कि माता जी जो कोई ठिकानो नहीं है। बोले फिर मिल कहां जात? बोले जे को जहां चाहत। भगवान का कोई ठिकाना नहीं, पर जिसने जहां चाहा भगवान वहां मिल गए कि नहीं मिल गए? अभी जग में सब राहत विरागी, पर प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। ठाकुर जी कण कण में हैं। पंडिताइन बोली कि आ जान दे पंडित जी को, हम देखा थे। तो ठीक है पंडिताइन जी हम चले। चला ही रहे थे, जो नो भगवान जो बालक बने थे उनके हृदय से खून को बूंदा गिर गया जमीन में। और एक पंडिताइन बोली काय बेटा का होगा? भगवान बोले कि पंडिताइन तुम्हारे पति ने खरोंच मार दी हृदय पे। आप तो आग बबूला पंडिताइन। बताओ राई भरे बाल बच्चे से कई हुज्जे जो सामान ले जा नहीं लेगा ले आ रहा हुज्जे, सो को खरोंच मार दी। आज आन दे बड़े भक्त बने फिर रहे भगवान के। और भगवान चले गए। इतने में पंडित जी आ गए। पंडिताइन तो आग बबूला बैठी थी। पंडित जी ने सोची कि आग बबूला ऐसे हैं कि हम राशन नहीं ले आए, हम भूल गए कथा में। देवी गलती हो गई, भूल गए। अरे बोले ऐसे कैसे का भूल गए? राशन तो जो धरो। बोले को ले आओ। बोले तुमने लड़का ने पहुंचाओ। तो पंडित जी बोले हमने कोनो लड़का नहीं पहुंचाओ। पंडिताइन बोली सुनो तुम,
तुमने उख मारो भी हतो। पंडित जी बोले हमने? बोलो के हृदय से खून गिर रहा हो तो कह रहा हो तो कि पंडित जी ने हमारे हृदय में खरोंच मारी। पंडित जी तो कप गए कि हम सवेरे गीता पढ़ रहे थे और हमने गीता के एक श्लोक पे पेन फेरो तो लगा थे भगवान के हृदय पे फिर गया। और तुरंत उस श्लोक को सुधारा और कहा नहीं, जो भगवान के आश्रित तो हो जाता है भगवान उसे पूर्ण आशीर्वाद दे देते हैं, किसी न किसी रूप में आके उसकी सेवा किया करते हैं। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। तो बस आश्रय तो आशीर्वाद अपने आप मिलेगा। अब हमें थोड़ा सुदामा चरित्र कहना है तो यहां से समझना आज का सुदामा चरित्र। तुम उन्होंने एक कहावत सुनी हुज्जे, वही कहावत में आज अपन सुदामा चरित्र जोड़िए। का कहावत कह लगे उनकी दार गल गई, दार नहीं गल रही। सुनिए जो कहावत, कह लगे उनकी तो दार गल गई रे, कह लगे उनकी नहीं गल पाई। अच्छा ईमानदारी बताओ, इस कहावत को कोई जानता है क्या है जो दार गल वो? ईमानदारी बता दे, सियाने सियाने बैठे सब बैठे, इतने तक कि हमारे संगवाई भी बता दे कि जब कहावत कैसी आए कि इनकी दार गल गई उनकी दार नहीं गल रही। आज को सुदामा चरित्र अपने ताई से उठा लिए। ठीक ध्यान से सुनियो बात। हमारी जब कोशिश रहे थे भैया कि हर कथा में नए नए भाव भक्तों को मिलत रहे, यही से लोग बार बार सुनबे दौड़ा थे। एक माता जी हती सुखवार उपासी रहती, सुन जाइयो दार गलवे की बात। अच्छा मैं तुम्हें करवा चौथ की भी बताने नहीं। हाँ हम एक शर्त पे करवा चौथ की कथा बताए हैं। अगर आज कसम है तुम्हें मंच से, अगर वो कर हो तो हम तुम्हें कल ऐसा उपाय बता रहे कि तुम्हें कथा को जिंदगी भूल हो। तुम्हारे जा प्रतिज्ञा हरे जाके अपने पति के पांव पर हो। जिनने हाथ ने उठाए हुए सोट के तैसे भाग जा, सो बिल्कुल उठ के निकल जाए तैसे, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अगर हाथ जो तुम्हें कोला ही है भाग जा जो तैसे, तुम जैसी का हो मूसी असलियत धरा दे रहे तुम्हें। अगर ऐसे जाके आज पति के पांव न परो तो तुम कथा में जज्जू आज के बाद न तुम जोन कथा में चलेंगे वो तो सत्यानाश हो जाए, तुम बेपापन कहां फिर। तुम्हारे पति को भी लगना चाहिए कि हमारी पत्नी अगर 7 दिन तक कहीं कथा में गई थी तो लौट करके उसके जीवन में कुछ बदलाव आया है। गारंटी कहाई, तुम आज जाके पति के पांव पड़ियो, अगली कथा में वे खुद ही छोड़ जाओ कर मोटरसाइकिल से के सुने आओ, कछु तो फर्क पड़त है। तुमने अगर आज घरे जाके अपने बहुदद्दा के मूड धर के पांव ने परो तो तुम्हें भी कोलई है, हमें सकल ले देखत जो अगली बार कोनो कथा में। आज अपने अपने घरे जाके अपने अपने माँ बाप के सिर रख के पैर छूना। वो कहें बेटा जो का बदलाव है आज क्या होगा, का जो कुछ नहीं, बस गुरुजी ने एक संकल्प दवाओ तो आज हमने वो पूरा करो है। ठीक आज जो ने तुम्हें कोलाई है हमारी कथा में सकल ने बता जो हमें तुम्हें जोन की कथा में जाने हो चले जज्जू मन हमारी पंडाल में नहीं अज्जू कमो फिर कछु तो बदलाव आवे तैसे जाके
न कहीं कहां गए थे कहूं नहीं, काले आए कछू नहीं। व्रत की बात आई है तो अब हम आपकी शंका पहले हृदय फिर बता रहे कि दाल गल वो कया है, सुदामा चरित्र कया है। ठीक, आज बिल्कुल अपन अलग गली सुदामा चरित्र की ले चल भी पुरानी कथाओं से बिल्कुल अलग गली। तो सुन ले फिर करवा चौथ को व्रत कया है। मन पांव पर जो घरे जाके यजमान हमें तुम बता जो शाम को है, हाँ सही पूजा आए तुम्हारों की पति देवता, हाँ कई मैया सो दामाद मिले बोई उपासो रे बे, बोई कथा सुने और जब मोड़ी घूम के आ सो रोटी बनी मिले। ऐसा नहीं, आओ थोड़ा सा करवा चौथ के व्रत पे अपन प्रकाश डालें। ये व्रत कोई ना मजाक है ना सोशल मीडिया पे इसका मजाक उड़ाना। और हमें तो भैया ये चीज को बहुत दुख है, यहां जितने हमारे युवा मित्र बैठे हो, तुमने किसी और धर्म के किसी भी त्योहार का मजाक देखा कभी सोशल मीडिया पे? कोई भी धर्म हो, पर क्या कभी किसी ने अपने धर्म का मजाक उड़ाया? और हमारा एक त्योहार ऐसा नहीं है जिसका हम स्वयं मजाक न उड़ाते हो। होलिया है लाल बुजक्कड़ बसकारे कैसे वे मेंदरे उखड़ के आ जाए, पानी बचाओ व्यर्थ मत बहाओ। अच्छा के लिए होली के दिन बाल बेराओ पानी। अब भाई दीपावली पे प्रदूषण नहीं होना चाहिए। अच्छा अकेले एक दिन आप प्रदूषण या हो रहा हो, और कोनों में त्योहारों में कछु नहीं हुए। अकेले हिंदू धर्म के जब त्योहार आए हैं सो पे पूरे लाल मुजक्कड़ ज्ञान देवे आज हैं। हमसे करो बात, हम बता रहे तुम्हें। फिर धीरे धीरे सबसे मना वो बंद हो जाए। कभी अपने धर्म के त्योहारों का मजाक मत उड़ाया करो, मेरा निवेदन है। मैं नहीं कहता किसी के धर्म का मजाक उड़ाओ, पर हम अपने धर्म का मजाक सहन नहीं करेंगे, ये हमारे बस में नहीं है। अपन तो जब तक शांत हैं सो भारत, जब तक शांत हैं सो भारत, और अगर अपनी पे आ गए तो महाभारत भी अपने ही ने करो है, ध्यान रखियो। अंत है तो भारत है, और अपनी पे आ जाए तो महाभारत के करवज्जा भी अपने ही आए, तो अपन महाभारत भी कर सकते हैं। और जब महाभारत होगा तो विधर्मी दुर्योधनों का सिर सांप की थुतरी के जैसो कुचर दो जे है, और पांडव धर्म का झंडा दिल्ली में लहलहा जाएगा, हस्तिनापुर में। ध्यान रखना। अपन करवा चौथ पे आओ, अब ज्यादा गुस्सा न करें, ठीक हो जान दे, चलना की नहीं। साड़ी मंगा ले, नहीं नहीं कल हो गए नहीं। अरे आ जाई सम जा नहीं रहे बाजार है, ओ आओ ले आओ, नई पेरी जात नहीं। हम तो यही से 12 बजे घरे जे जो दुकान ही बंद हो जाए, सब किलो से दूर। अरे भारी मजा आते रे भज्जा करवा चौथ को। अरे पिछली साल हम रहे थे बद्रीनाथ में, पिछली साल की करवा चौथ तो तई भाई थी, ये भज्जा रहे होते नहीं मिले रही नेटवर्क, और अच्छी ठंड। ये बार तो ठंड कम हती, पिछली बार तो दद्दाती ठंड हती जब भागवत कर भी, ये बार तो कम ही हती।
इरे भज्जा 3-3 पल्ली उड़ निकर तो ने बने। और हमारे जी भैया हरे संग वाले टोरियों पे बैठे सिग्नल ढूंढ रहा है, कहीं का है मोबाइलों में चलना लगे। क्या है शास्त्री? बिल्कुल सत्य आया आदमी को लगा था मजाक करा। मेरे हम एक तो अपने कमरा में से कम न करा थे, निकरे सोची और एक नहीं रे कमरा में शायद एक आधा तो जी को चलना ने है। तो हमने कहीं और कहाँ है, कहीं गुरुजी में बैठे होते। हमने कहीं भागे आओ न ठंड मंड बैठ जाए। बात यहां से प्रारंभ करें। भगवती पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो गया। स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हो गया माता गंगा के यहां। एक दिन माता पार्वती कर रही थी स्नान, ध्यान से सुनियो, करवा चौथ व्रत, और भगवान शंकर पहुंच गए, बगल में खड़े हो गए। माता ने कहा, भोलेनाथ तुम हमारे भले पति हो, पर इस वक्त हम स्नान कर रहे हैं तो तुम्हें आहट करके आना था। शिव जी बोले, देवी अब आहट को का करें ने कर सीधी टोर गया। भाई जब तुम स्नान करो तो किसी को बिठा दिया करो। दूसरे दिन कार्तिकेय जी को पहरेदारी पर बिठा दिया। भगवान शंकर आए सो फिर पहुंच गए उताई। पार्वती बोली आप फिर आ गए? बोले हमें किसी ने रोका ही नहीं। बोले हमने कार्तिकेय को बिठाया था। कार्तिकेय जी के पास गई। बोले क्यों कार्तिकेय, तुमने भोलेनाथ को क्यों आने दिया? अरे बोले माता जी तुमने जा कही थी कि को उन्हें आवे, अब तुमने जा थोड़ी कही थी कि पिताजी ने आवे। पार्वती को क्रोध आ गया और हल्का सा एक थप्पड़ कार्तिकेय के गाल पे मार दिया। कार्तिकेय जी ने कहा, मां आज थप्पड़ मारा सो मारा, अब मुझे थप्पड़ मत मारना, क्योंकि मैं आपका बेटा नहीं, मैं भगवान शंकर का बेटा हूं। पार्वती जी को बड़ी गलानी हुई कि काश हमारा एक बेटा होता। एक दिन स्नान कर रही थी। अब आदमी तो कहते हैं कि मेल से गणेश जी भाई, अब पार्वती हुए सो कितो मेल लगो तो उन कब से न सपरो तो बाल बच्चों बन गो। ये गलत है। गणेश जी का जन्म मेल से नहीं हुआ है। ला की जगह रा कर दो तो क्या बन जाएगा? मेर। मेल शब्द अलग है और मेर शब्द अलग है। मेर बोला जाता है जो माताएं उपटन करती हैं, उसको संस्कृत में मेर बोला जाता है। तो पार्वती जी अपनो उपटन कर रही थी मेर से। कार्तिकेय जी की मन बात बार बार खटक रही थी। तो ने उपटन के दो पतले पतले पांव बना कर रख दे। फिर उपटन न करो सो गोला बना कर बीच में धर दो। फिर दो पतली पतली बत्तियां सी बनाई सो बगल में धर दी। फिर एक गोला बना कर ऊपर धर दो कि अगर मेरा बेटा होता तो ऐसा होता। और उसी मेर से भगवान गणपति उठ करके खड़े हो गए। कहा, मां मेरा नाम रखो। पार्वती ने कहा, बेटा तू बहुत विनय करने के बाद आया है, इसलिए आज से तेरा नाम होगा विनायक। गणेश जी को पहलो नाम का धरोगा विनायक। अब तो पूरे ब्रह्मांड में हल्ला मच गया कि पार्वती मैया के लल्ला हो गए, लल्ला हो गए। देवता दौड़ पड़े। सब देवता आए कैलाश पे, आशीर्वाद दे रहे हैं गणेश जी को, सब देवता मिलके। वही समय शनिदेव आ गए। और जब शनिदेव पधारे तो शनिदेव एक तरफ दूर खड़े हैं। पार्वती जी बोली कि भोलेनाथ, शनिदेव आए हैं पर दूर खड़े हैं।
शिव जी बोले तुम ही पूछ ले। पार्वती जी गई, बोले क्यों शनिदेव, हमारे यहां बेटा हुआ तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे। शनिदेव बोले माता हमें बहुत खुशी भाई कि तुम आए थे बालक भाव, तो बोले चलो पल्ला में आशीर्वाद दो। शनिदेव बोले माता हम पल्ला के भर नहीं जा सके। पार्वती बोली तो तुम्हें खराब लगो कहा। शनिदेव बोले नहीं माता, हमें बहुत खुशी है कि आपके ते बालक भाव, पर हमारी कछु मजबूरी है। पार्वती ने कही बताओ का मजबूरी है। शनिदेव बोले देखो माता, कछु बातें ऐसी होती हैं कि जो सियानों के सामने नहीं कर सकत मर्यादा की। नहीं नहीं बताओ तुम तो बात का है, वरना तुम्हें खुशी न भाई कहा। शनिदेव बोले तो सुन ले माता, जब तुम नहीं मान रही तब हम मर्यादा तोड़ के बते आ रहे हैं, बताओ क्या बात है। शनिदेव बोले माता मैं सूर्य पुत्र हूं शनि, इतना खूबसूरत था मैं, इतना खूबसूरत था मैं, पूरे देवताओं में सबसे सुंदर है को सूर्य। सूर्य से सुंदर कौन उन्हें इंद्रियां, कौन देवता नहीं लगा सूर्य बरोबर खूबसूरत। तो शनिदेव कह रहे माता कबहू कबहू हमारे पिताजी हमारे सामने लजा जाते, हम इतने खूबसूरत थे, अगर हम गली में निकल जाए तो ऐसा लगा तो जैसे दूसरो सूर्य जा रहा हो। माता जब हम इतने सुंदर थे तो हमारी शादी भी बहुत सुंदर देवी से भाई, हमारी पत्नी को नाम है तो कालिका, वह हमसे लाख गुना सुंदर आती हमारी पत्नी। पर माता हमें एक गलत आदत पड़ गई। पार्वती बोली का, बोले हमें नैन मटक्का करवे की आदत पड़ गई। हम दरबार में बैठे स्वर्ग में देवताओं की सभा में, रंभा मेनका उर्वशी एक से एक अप्सराएं, हम दिन भर आंखें लड़ाएं, हम बहुत अच्छे लगे माता। धीरे धीरे हमारी पत्नी को ये चीज को आभास होगा, हमारे घर में लड़ाई होने लगी, पर हमारी आदत नहीं मिटी। कबहू कबहू तो माता ऐसो हो जाए कि अगर हम सभा में नहीं जा पाए तो अप्सराएं हमें देख में हमारे घरे आ जाएं और हमारी पत्नी से हमारी पूछे कि कहां है, तो फिर हमारे घरे महाभारत चालू। हाँ अच्छा सही तुमने बताओ, जैसे तुम्हारे घरे को वो आ जाए और तुमसे कहे कि हम तुम्हारे उनके बिना एक पल नहीं रह सके, तो का करो तुम, चुटज्जा पकड़ के बिलज्जा सी कड़ो बताओ। अच्छा वैसे महाभारत तो आजकल हर ही घर में मचो है, दो याद मुंह में हाथ छोई, घर ही नहीं बन रही। अच्छा कछु ऐसी लड़ाई चल रही पति पत्नी की, एक किराए को मकान है तो नीचे रहते एक दादा और ऊपर के कमरा में रहते पति पत्नी। दादा सवेरे उठे सो तो बासन फेंक रहे थे ना ऐसे माँ से लड़ रहे थे, तो दो ही दादा गए, बोले बेटा बेटा काय लड़ रहा है। पत्नी बोली दादा तुम सियाने हो, तुम समझाओ इनको, तुम समझाओ। घर वालों बोलो दादा तुम समझाओ, तुम्हारी मोड़ी घाई को मान जाए। दादा बोले लड़का आ रहा है, दादा जा तो बताओ। घरवाली बोली जा बताओ दादा, हम इनसे कह रहे कि हम लड़का को डॉक्टर बने हैं, अरे हम बीमार रहे तो हम अस्पताल हम घर ही देख ले। घर वालों बोलो दादा हमारी इच्छा है कि हम इंजीनियर बने हैं। मताई बोली हम मोड़ा आए हम डॉक्टर बने हैं। घर वालों बोलो जब एक बेर कह दे कि हम यहाँ कमा रहे, मोड़ा इंजीनियर मतलब इंजीनियर, बस दादा फिर तो का नाय से बासन फेंकन लगे माए से। दादा बोले चलो हम दो जनों की न्याय करें देते हैं, तुम कह रही डॉक्टर बनाने, तुम कह रही इंजीनियर,
वो मोड़ा को तो बुलाओ कि वो खोका बनने। दो ही जने कहने लगे अबे कौन भावा है, अबे भाऊ नन्या। और ते महाभारत चालू हो गया। जा हालत घरों की है। शनिदेव कह रहे हैं मां, जब अप्सराएं हमारे घर हमें देखने आती हमारी पत्नी को बड़ा बुरा लगता है। एक दिन की बात माता, हमने देखा नहीं, हम बैठे थे दरबार में और अप्सराओं से नैन मटक्का कर रहे थे, हमारी पत्नी आके बगल में खड़ी हो गई। हमने देखो ही नहीं कि कब आ गई। अब पत्नी भी कब तक सहती। तो माता, हमारी पत्नी की आंखें लाल हो गई और एकदम चिल्ला के बोली कि शनिदेव, तुम्हें बहुत अभिमान है अपनी सुंदरता को, बहुत ज्यादा अभिमान है। मैं पतिव्रता नारी कालिका तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा पूरा शरीर इसी समय केवला जैसो कर्जा पर जाए। माता एक मिनट नहीं लगो, हम लोग कर्जा पर गए। हमारी पत्नी को क्रोध थे अभी शांत नहीं भाव। माता, दूसरा श्राप मेरी पत्नी ने मुझे दिया, तुम्हें बहुत नैन मटक्का करवे को शौक है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज के बाद जिसके ऊपर तुम्हारी दृष्टि पड़ जाएगी उस पे शनि की 7.5 लग जाएगी। माता वो दिन से हम आंखें नेची करे रहे थे, को देखत नहीं हम। पतिव्रता को श्राप है, मिथ्या हो नहीं सकत। सबने तुम्हारे लड़का को दूर से आशीर्वाद दे दो है, हम ये कारण ये नहीं देख रहे तुम्हारे लल्ला को। शनि की 7.5 बहुत भयंकर होते बच्चा। महाभारत तो तुमरों ने पढ़ी हुज्जे के सुनी हुज्जे। राजा नल और दमयंती की कथा है। जब शनि की 7.5 राजा नल पे पड़ी, 2 मिनट नहीं लगे दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। राजपाट छोड़ के भगे, 3 दिन के भूखे जंगल में फिर रहे थे। जब बिल्कुल मरन लगे तो इनने नदिया में से मछलियां पकड़ी, राजा नल ने और उनकी पत्नी दमयंती ने। मछलियां भूंज लाई और वे भुंजी भुंजाई मछलियां पानी में उचट गई। इतने तक कि शंकर जी पे जब शनि की 7.5 आई तो शंकर जी ने खुद की टपरिया में आग लगा दी। किसी को नहीं छोड़ता शनि, बाप को नहीं छोड़ा। शनि डरा तक लो हनुमान जी घुमस। हनुमान जी पे आई रे 7.5, शनि पहुंच गो 3 मिनट पे लेंगे। अब हनुमान जी तो अपने लगे थे, श्री राम जय जय राम। शनि बोलो के हनुमान जी बोले सुनाओ। बोले हमारी दशा आ रही। हनुमान जी बोले सो आ जा। शनि बोलो कि तुमने हमारी ख्याति तो सुनी हो। हनुमान जी बोले हम ज्यादा ने को की ख्याति सुने ने बदनामी सुने। बोले काय? बोले हम अगर तारीफ सुनत हैं तो राम जी की, कथा सुनत है तो राम जी की, और अगर हम मुंह से बोलत हैं तो को की बुराई नहीं बोलत, हम तो सिर्फ राम नाम बोलत हैं। शनिदेव बोलो तुमने भली नहीं सुनी, मनो हमने शंकर जी को भी नहीं छोड़ो। हनुमान जी बोले हमें तो टेम नहीं है, तुम तो आ रहे सुहाजा कितने देर खुआ हो। शनिदेव बोलो कितने देर को? 19 साल को। हनुमान जी बोले मनो रज्जुआन न बीच में भाग जाओ। अरे शनि बोलो कि तुम उपाय करत फिर हो, जा बैठरवा हो। हनुमान जी बोले तुम तो जा कहो कि 19 साल रज्जुआन में भाग जाओ। अब हमारे आ जाओ। अच्छा, जो ज्योतिष से थोड़ा बहुत लगाव रखते होंगे, शनि की दशा सिर से आऊ थे और पांव से उतरा था। शनि हनुमान जी के सिर पे बैठ गओ। शनि बोलो का हनुमान जी कैसे लग रहा हो? हनुमान जी बोले तो नहीं लग रहा, मन तुम्हें लगे अब भाई। बोले का? हनुमान जी ने 1 करोड़ कुंटल को उठाओ पत्थरा
और मूड पे धर लो, ये की रे सांस ने कड़े कह लगो ए हम मारे। हनुमान जी बोले 9 मिनट तो हो जान दी। 19 साल की कह रहे थे, 19 मिनट भाई नन्या। हनुमान जी फिर लग गए श्री राम जय जय राम। हनुमान जी ने एक पत्थरा उठाकर और धर दो। शनि के लगो मर गए। हनुमान जी बोले अब कुछ नहीं भाव, एक पत्थरा और धर दो, तो बिल्कुल गरे में अटक गए प्राण। कह लगो हमें छोड़ दे। हनुमान जी बोले तुम अबे कह रहे थे कि तुम हमें छोड़ दे, फिर हो जाप करवा हो। शनि बोलो हम करवा रहे जाप, हमें भर छोड़ दे आज। इतने में हनुमान जी बोले सुनो बाद में बात कर रहे हैं। बोले काहे? बोले हमारा टाइम होगा। हनुमान जी का आज भी नियम है, संध्या कालीन समय में एक चक्कर पृथ्वी को लगाओ थे। क्यों? बोले संसार में जितने भी राम मंदिर हैं कोई मंदिर ना रह जाए। हनुमान जी हर मंदिर की परिक्रमा पूरी करते। हनुमान जी बोले हम अब जा रहे एक परिक्रमा करके तुम बैठे रहो मूड पे। और जो हनुमान जी ने कही जय श्री राम, उठे सुबह पत्थरा फेंके, शनि गिरो नीचे। हनुमान जी ने लपेड़ो पूंछ में, अच्छो गुर्रा मारो और लगा दई दौड़। अब शनि ये पत्थरा में घले, वो पत्थरा में घले, खुचरत जाए वो चिल्ली आवे। जब पूरी परिक्रमा करके आए सो पिछे ना सो कपे। हनुमान जी बोले फिर के बैठ जा, आओ भागे आओ। शनि देव बोले भूल के नहीं, नंग नंग छो लगाओ, बहुत तकलीफ हो रही, कछु दवाई की व्यवस्था करो। हनुमान जी बोले तो कहां धरी दवाई, हम तो तेल धरे हैं सो दिया जला के सीताराम सीताराम करत सुने हो सुना जो लगा ले सिसकिया में समीठ हो तेल। शनि देव बोलो देव। हनुमान जी बोले नहीं, पहले वचन हारो कि जो शनिवार को तुम्हारे ऊपर तेल चढ़ाएगा उसे तुम्हारी मार के इस दशा व्यापेगी नहीं। तब हम ऐसे शनिवार को शनि को तेल चढ़त नंग नंग छुले अधरे शनि देव के, ऐसे शनिवार को तेल चढ़ाओ जाते है। शनि की 7.5 की चर्चा चल रही थी, पार्वती जी नहीं मानी। अरे शनिदेव ये कोई साधारण मां का बेटा नहीं है जिस पे कोई की भी श्राप को प्रभाव पड़ जाए। देखो तुम तो। शनिदेव बोले माता आगे की तुम जानियो, आओ चलो। पार्वती ने शनिदेव खुलवाए और जो शनिदेव ने पल्ला में आंखें खोली सो किलो चेहरा देखो तो गणेश जी को, इतनो चेहरा केवला से करिया पर गणेश जी को। ऐसे एक और ध्यान से सुनियो, जब कभी भी शनिदेव मंदिर में दर्शन करने जाओ तो भूल के शनिदेव के सामने खड़े न हो। जो कबों तिरछे खड़े होके और तिरछी गर्दन करके शनिदेव के दर्शन करियो। का पता जबई के तुम खड़े भाई और कौन शनि की नजर उठ गई। 7.5 वैद्य बहुत खराब दृष्टि है शनि की, बर्बाद कर देता आदमी को, मारा तरंजा आदमी। इतनी खतरनाक दशा है शनि महाराज की। अब पार्वती बहुत दुखी रहते हैं, बहुत दुखी।